ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कैसे अनेक प्रकार की आने वाली समस्याओं को देखते हैं, सुलझाते हैं, यही सीखने के लिए हम ब्रह्मा बाबा के जीवन चरित्र का अध्ययन कर रहे हैं। आज का विषय है सत्य के लिए एक आध्यात्मिक युद्ध। पांडव और कौरव सत्य के लिए एक आध्यात्मिक युद्ध। पांडव बनाम कौरव पुनर्जन्म। भगवान के बच्चों ने शांति के साथ बुराई का सामना कैसे किया, ये ओम मंडली की सच्ची कहानी हम सुनेंगे। धर्म के लिए युद्ध दोहराया गया। जब हम महाभारत शब्द सुनते हैं तो हम कुरुक्षेत्र के एक प्राचीन युद्ध के मैदान के बारे में सोचते हैं। कुरुक्षेत्र के एक प्राचीन युद्ध के मैदान के बारे में सोचते हैं, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि धर्म का युद्ध, धर्म का ये महान युद्ध फिर से हुआ। तलवारों और तीरों से नहीं, बल्कि पवित्रता, साहस और अधिक विश्वास के साथ, अधिक विश्वास के साथ। सिंध के लोह युग के शहर हैदराबाद में एक मौन आध्यात्मिक क्रांति चल रही थी। ओम मंडली भगवान के बच्चों की सभा अंधकार से घिरे संसार में सत्य का दीप जला रही। लेकिन हमेशा की तरह जब प्रकाश होता है तो छाया विद्रोह करती है, और इस तरह संगम युग का सच्चा महाभारत शुरू हुआ। एक घर में आग लगाई गई, लेकिन आत्मा में नहीं। सत्संग भवन के ध्यान कक्ष पर पहले हमले के बाद जहां एक गुस्साई भीड़ ने भगवान के घर को जलाने का प्रयास किया, सभाएं ओम निवास नामक एक नए स्थान पर चली गई। यहां पर भगवान के परिवार ने अपना कार्य जारी रखा, शांति में, प्रेम में, पवित्रता में। लेकिन विरोधियों, तथाकथित विरोधी पार्टी ने हार नहीं मानी। जब आग आंदोलन को नष्ट करने में विफल रही तो उन्होंने रणनीति बदल ली।
तो उन्होंने रणनीति बदल दी। उन्होंने गांधी के अहिंसक धरना प्रदर्शन के तरीकों का उन्होंने गांधी के अहिंसक धरना प्रदर्शनी और प्रदर्शन के तरीके का अनुकरण किया, जैसे महात्मा गांधी करते थे। फैसला किया, लेकिन एक बहुत ही विडंबनापूर्ण तरीके से। शांति का विरोध शांति से करना है, जबकि सार्वजनिक छवि और राजनीति के पीछे छिपना धरना शुरू होता है सत्य के द्वार अवरुद्ध करना। सत्य का द्वार अवरुद्ध करना, धरना शुरू होता है, सत्य का दरवाजा अवरुद्ध, रुकावट डाली जाती है। 7 अगस्त 1938 की सुबह जब ओम मंडली के भाई बहने मुरली कक्ष के लिए पहुंचे तो उन्होंने पाया कि ओम निवास का रास्ता अवरुद्ध है। तो उन्होंने पाया कि ओम निवास का रास्ता अवरुद्ध था। पंचायत के सदस्य, व्यापारी, महिलाएं और यहां तक कि किराए के गुंडे भी धरना प्रदर्शन में शामिल हो गए। वे सड़कों पर लेट गए। भगवान के बच्चों को आध्यात्मिक विद्यालय में प्रवेश करने से रोकने का प्रयास किया गया। तुम करने से रोकने का प्रयास किया, मतलब कितना भी करो उसको रोकने के लिए प्रयास किया, निश्चित किया कि मत कि इसको पूरा क्या करना है, खत्म करना। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने सबसे ठंडे दिलों को भी झकझोर दिया। युवा शक्तियां शांति की रेखा में शामिल हुई। तभी युवा लड़कियों का एक समूह स्कूल की यात्रा से लौटा। अपना रास्ता अवरुद्ध देखकर वो पीछे नहीं मुड़ी। इसके बजाय वे अपने भाइयों और बहनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुपचाप शांति से खड़ी रही। वे सफेद वर्दी पहने हुए थे, योग बिल्कुल अच्छी योग शक्ति से चमक रहे थे चेहरे उनके। क्रोधित भीड़ को करुणा से देख रहे थे। ये हिंसा के योद्धा नहीं थे, बल्कि शक्ति सेना थी। हिंसा के योद्धा नहीं,
बल्कि शिव शक्ति सेना थी। अपने दिलों में भगवान की याद के साथ साथ भगवान के याद के साथ दृढ़ता से खड़ी थी। आत्मा से गीत पिघलते हुए दिल। ओम निवास के अंदर से माताओं ने गाना शुरू किया। हे मनुष्य, तुम अपने समय के साथ क्या कर रहे हो? तुम भगवान के ज्ञान का विरोध क्यों करते? क्या तुम जानते हो कि तुम कहां से आए हो या तुम कहां जा रहे हो? उनकी आवाजें इतनी मधुर और आध्यात्मिक शक्ति से भरी हुई भीड़ को प्रभावित करने लगी, यहां तक कि सबसे कठोर दिलों ने भी पवित्रता की कंपन महसूस किया। धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। गोपी का महाप्राण, सत्य को बंद नहीं किया जा सकता। उसी क्षण एक धनी व्यापारी की पोती और बाबा की समर्पित शिष्या गोपी समर्पित शिष्या गोपी अपने घर में बंद होने से बच निकली। उसको बंद कर रहे थे, वो निकल एक नहीं। हाँ जी, गोपी बहन है, ये पता नहीं मुझे ज्यादा है नहीं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 13 ताले। कितने ताले खोले? 13 ताले तोड़ के बाहर आई। उसे भगवान से दूर रखने की कोशिश कर रहे थे और फिर भी वे अपने दादा के सामने शांति से मुस्कुराती हुई खड़ी। फिर भी वे अपने दादा के सामने शांति से मुस्कुराती हुई खड़ी थी, जो अभी अभी भीड़ के सामने शेखी बगा रहे थे कि वे कभी नहीं भाग सकती। भीड़ ठाके लगाने लगी और कौरवों का अहंकार टूटने लगा। कौरवों का अहंकार टूटने लगा। माया की गर्मी बनाम योग की शीतलता। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता गया, धरना देने वाले थक गए। उन्होंने खुद सोडा, आइस्ड टी, बर्फ वाली चाय, यहां तक कि बियर भी पी, लेकिन भगवान की बेटियों ने एक बूंद भी लेने से इनकार कर। वे जानती थी अशुद्ध हाथ शुद्ध पोषण नहीं दे सकते। अशुद्ध हाथ
शुद्ध पोषण नहीं दे सकते। वो सत्य की गर्मी में खड़ी थी, आंतरिक योग की शीतलता से सुरक्षित थी। अंततः धरना देने वाले लोग वापस जाने लगे। धरना देने वाले लोग वापस जाने लगे, बल से नहीं बल्कि अधिक चुप्पी से, पराजित हो। दूसरा और तीसरा दिन, श्वेत सेना की विजय। अगले दिन वे वापस लौटे और फिर से उन्हीं श्वेत वस्त्रधारी योद्धाओं से और फिर उन्हीं श्वेत वस्त्रधारी योद्धाओं से मिले जो अपने दिलों में शिव बाबा के लिए खड़े थे। तीसरे दिन विपक्ष काले वस्त्र पहनकर आया, हिंसा के लिए तैयार, लेकिन फिर से ब्रह्मा बाबा के प्रत्यक्ष होने। लेकिन फिर से ब्रह्मा बाबा के बच्चों ने प्रतिक्रिया करने से इनकार कर दिया। हम कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, जो तुमने करना है पहले तुम करो। उन्हें सिखाया गया, भले ही उकसाया जाए, शांत रहो। आखिरकार सरकार ने हस्तक्षेप किया, गैर कानूनी धरना और हटा दो, फिर सामान खुद ही हटा दो। गैर कानूनी धरना समाप्त कर दिया। अन्याय का प्रहार पीड़ितों पर भी आरोप लगाए गए। घटनाओं के एक आश्चर्यजनक मोड़ में ब्रह्मा बाबा सहित ओम मंडली के 5 ब्रह्मा बाबा सहित ओम मंडली के 5 सदस्यों पर शांति भंग करने के लिए कानून के तहत आरोप लगाए गए। वही शांति जिसे उन्होंने अपने जीवन के साथ साथ बनाए रखी, वही शांति जिसे उन्होंने अपने जीवन के साथ बनाए रखा था। लेकिन उच्च न्यायालय ने अंततः सच्चाई को उजागर कर दिया। ओम मंडली निर्दोष थी और असली अपराधी वे थे। और असली अपराधी वे थे जिन्होंने परंपरा और अहंकार के नाम पर शांति पर हमला किया। एक हमला करेगा तो दूसरा भी तो करेगा। आधुनिक महाभारत हम सभी के लिए एक सबक। यह सिर्फ विचारधाराओं की लड़ाई नहीं थी, यह युगों की लड़ाई थी। पवित्रता के पांडव बनाम हर भ्रम के कौरव। जो भ्रम में रहते हैं वो कौरव। युद्ध का मैदान कुरुक्षेत्र नहीं था, ये ओम निवास था। हथियार तीर नहीं थे, बल्कि सत्य, प्रेम और योग शक्ति थे।
सत्य, प्रेम और योग की शक्ति थे, सोर्स थे। और स्वसारथी एक बार फिर स्वयं भगवान थे। शिव बाबा जो आधुनिक युग के अर्जुन बाबा के माध्यम से दिशा दे रहे। शिव बाबा जो आधुनिक युग के अर्जुन ब्रह्मा बाबा के माध्यम से दिशा दे रहे हैं। निष्कर्ष, प्रकाश की विजय निश्चित है। प्रिय दर्शकों, ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, ये हमारा वर्तमान और भविष्य है। जब भी भगवान अवतरित होते हैं, उनका विरोध किया जाता है, उन्हें गलत समझा जाता है, लेकिन वे कभी पराजित नहीं हुए। लेकिन वे कभी पराजित नहीं। पुराने पांडवों की तरह सत्य के बच्चे तब भी डटे रहेंगे जब पुरानी दुनिया उनका मजाक उड़ाएगी, क्योंकि जहां भगवान है वहां विजय है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। अच्छा।